विद्यार्थियों आज ध्यान देंगे। हम बीएससी सेकेंड ईयर की सेकेंड यूनिट फर्स्ट बुक की सेकेंड यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नॉर्मल सब ग्रुप उप समूह। पहले हम बात कर लें समूह क्या होता है। समूह उसे कहते हैं जो चार नियमों से बंधा होता है। समूह को हम जी से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं समूह को। जी समूह तब कहलाता है जबकि वह चार नियम कौन कौन से। पहला नियम है संबरक, साचर्य, दूसरा तीसरा है तत्समक और चौथा है पितलोम। इन चार नियमों का पालन करें तो वह समूह हो जाता है। ऐसे सेठ जो संबरक, साचर्य, तत्समक और पितिलोम के नियमों का पालन करते हैं वह समूह कहलाते हैं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उपसमूह। उपसमूह क्या है? एच जैसे क्वेश्चन में दिया है, पे में है हमारे पास, सबसे आईएमपी पे में है। जैसे माना एच जो है जी का आरिक्त, आरिक्त यानी खाली नहीं होगा, नॉन एम्प्टी, उपसमुच्चय सबसेट है। एच के अंदर जी के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ सेट हैं, तो एच जी का उपसमूह कहलाएगा। उस स्थिति में एच जो है जी का उपसमूह कहलाएगा। कंडीशन है यदि और केवल यदि। हम सब जानते हैं यदि और केवल यदि का मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों प्रूफ करना। जो पहली कंडीशन है उपसमूह होगा, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा। जो दूसरी कंडीशन दी है उन्होंने, यह भी प्रूफ करना पड़ेगी। दूसरी कंडीशन दी है कि ए और बी दो एलिमेंट्स यदि एच में बिलोंग करते हैं तो ए सेम बी का इन्वर्स और उनका मल्टीपल भी एच में बिलोंग करेगा। ऐसा हमें सिद्ध करने को दिया है। और बी इन्वर्स क्या है? बी इन्वर्स जी के एलिमेंट बी का पितिलोम है। जी के एलिमेंट बी का पितिलोम है बी इन्वर्स। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें दो हिस्से लेके चलना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट पार्ट में हमें उपसमुच्चय लाना है, उपसमूह लाना है, और सेकेंड पार्ट में हमें जो कंडीशन दी वो लाना है। तो कंडीशन को पहले ले लेते हैं, वो छोटी और इजी पड़ेगी इसलिए उसको पहले लिया। फर्स्ट कंडीशन हमने क्या लेके चली कि मान ले जो आरिक्त समुच्चय उपसमूह की बात हो रही है सबको मान लिया हमने। मान लिया कि एच जी का उपसमूह है। उपसमूह है मीन्स पूरे नियम फॉलो करेगा। एच स्वयं भी समूह होगा, पितलोम भी होगा, साचर भी होगा, तत्समक भी होगा, संबरक भी होगा, यानी पूरे नियम फॉलो करेगा। तब दो एलिमेंट लिए ए और बी जो एच में बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमने जानकारी दी है क्योंकि एच उपसमूह है। एच क्या है? एक उपसमूह है। अतः एच के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के अंदर उसका पितलोम भी स्थित होगा। पितलोम एक स्थिति है समूह की, वह कहती है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं उसके पितलोम भी उसी समूह में उपलब्ध होंगे। तो एच के जितने अवयव हैं उनके पितलोम भी किस में होंगे? एच में होंगे। तो उसी नियम का फॉलो किया, क्योंकि यदि बी बिलोंग करता है एच को, बी एक एलिमेंट से जो एच को बिलोंग करता है, तो इसका पितलोम इन्वर्स फंक्शन भी बिलोंग करना चाहिए। तो हमने लिखा है तो बी इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच को। लेकिन संबरक नियम क्या कहता है? संबरक नियम कहता है दोनों का मल्टीपल भी बिलोंग करेगा। जैसे ए बिलोंग करता है एच को, उसका पितलोम भी बिलोंग करता है एच को, तो उन दोनों का मल्टीपल को भी बिलोंग करना पड़ेगा एच को। इस स्थिति से हमने क्वेश्चन की दी हुई कंडीशन प्रूफ कर दी। उम्मीद है कोई कठिन नहीं होगा, 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो बहुत अच्छा लगने लगेगा। दूसरी कंडीशन अब हमें प्रूफ करना है कि एच उपसमूह होगा। इसके लिए क्या करें? इसके लिए हमें, अगर हम चाहते हैं एच को उपसमूह प्रूफ करना, तो हमारा दायित्व बनता है, हमारा कर्तव्य, हमें प्रूफ करने का तरीका है कि एच को समूह प्रूफ कर दो।
क्योंकि एच क्या है, आरिक्त उपसमुच्चय तो है, उपसमुच्चय है। अब हम उसे समूह प्रूव कर दें तो वह उपसमूह हो जाएगा किसका, जी का। इसका मतलब हमारा टारगेट हो गया एच, जिसके लिए हमें समूह प्रूव कराना है। लिखा भी है हमने, क्या लिखा है जरा देखें। हमें सिद्ध करना है कि एच जी का उपसमूह है, जिसके लिए हमें एच को समूह सिद्ध करना होगा, जो हमने आपसे बात कही। समूह सिद्ध करने के लिए क्या क्या प्रतिबंध है, जिसे अभिग्रहित भी कहते हैं। सबसे पहले हमने लिया है तत्समक। तत्समक में ई आता है, सबको पता है, आइडेंटिटी एलिमेंट जिसे बोलते हैं। ई लाने के लिए क्या किया, जो ए और बी दो एलिमेंट थे हमारे, जो क्वेश्चन में हमें दिए थे ना, देखो कहाँ है, जे रहा है, ए और बी दो एलिमेंट दिए थे, उन दोनों की इक्वल ले लिया। ए और बी दोनों क्या हो, मान लिया हमने इक्वल है। उस स्थिति में ए और ए दोनों किस में बिलोंग कर रहे थे, एच को। जैसे ए और बी बिलोंग कर रहे थे, वैसे यहाँ ए और ए बिलोंग करने लगे। नियम क्या कह रहा है, पहला सेम दूसरे का इनवर्स भी बिलोंग करेगा, तो पहला सेम दूसरे का इनवर्स भी बिलोंग करेगा। और नंबर्स का प्रतिलोम का मल्टीपल जो होता है वो कहलाता है आइडेंटिटी। ई बिलोंग कर गया, ई यानी तत्समक हो गया। तो हमारे तत्समक की स्थिति तो आ गई। क्या, एक बार और देखते हैं। तत्समक के लिए माना बी बिलोंग टू ए, दोनों को हमने इक्वल ले लिया। दोनों इक्वल होगा तो हमारी कंडीशन थी ए और बी वाली, ए और बी बिलोंग कर रहे थे एच को। तो अब हमारे यहाँ क्या हो जाएंगे, दोनों ए हो जाएंगे, दोनों ए बिलोंग करेंगे एच को। और ये कंडीशन लगेगी ए और ए का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच को। ये देखिए, दोनों ए हो गए, बिलोंग करेगा एच को। ए और ए का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच को। हम जान चुके ए और ए का इन्वर्स दोनों आइडेंटिटी होता है, तो ई हो गया। ई तत्समक अवयव है, किसमें, एच में स्थित है। तो समूह की पहला चरण पूरा हुआ। अब हम दूसरे चरण चलते हैं। दूसरा चरण है प्रतिलोम का। प्रतिलोम के लिए हम ई लेके चल रहे हैं, ई की मदद से इन्वर्स लाएंगे। प्रतिलोम यानी इन्वर्स लाना। हमने मान लिया ए जो है वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट, दो एलिमेंट चाहिए ए और बी, तो ए को मान लिया हमने आइडेंटिटी एलिमेंट, और बी जो है वो खुद ए है, अब वो स्टार्टिंग एलिमेंट हो गया। तब ई और ए दो एलिमेंट बिलोंग करते हैं एच को। तो हमारा नियम क्या है, जो क्वेश्चन ने दिया है, ई सेम दूसरे का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा एच को। ई आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू 1 होती है, 1 का किसी भी नंबर से इंटू करो, आता तो नंबर ही है, तो आ गया ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स बिलोंग करेगा एच को। इससे क्या प्रूव हो गया, इससे प्रूव हो गया कि एच के प्रत्येक अवयव का जो प्रतिलोम है वो एच में स्थित है। एच के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी एच में स्थित है।